हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे एंड दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक इटसेल्फ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का महत्व, रिसर्च की सिग्निफिकेंस, आप देख सकते हैं ये टॉपिक। और जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च काफी इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहला रिसर्च का इम्पोर्टेंस तो यही होता है कि इट टेक्स अस टू अ न्यू नॉलेज। हमें कुछ नई नई जानकारियां मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा रिसर्च हमारे करियर गोल्स में और हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। क्या है वो इम्पोर्टेंस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब बात करते हैं सेल्फ पैकेज की, जिसके थ्रू आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये 13 वीडियोस हैं जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के बारे में बताया गया है। एक मॉक टेस्ट सीरीज है, 360 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ऑल विद ऑल द डिटेल। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एम एच एब्रम्स की, जिसकी 20 वीडियोस हैं एंड 180 टर्म्स को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो ये पूरा पैकेज आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसके अलावा आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रेगुलर टिप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आइसिंग ऑन द केक, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी चाहते हैं, तो ये 10 पीडीएफ जो है इनके पैकेज के लिए आप ऑप्ट कर लीजिए। यू कैन इंक्वायर एट दिस लिंक कि इन पीडीएफ्स को कैसे ऑप्ट करना है। ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है। हिस्ट्री का पीडीएफ, हिस्ट्री के ही एमसीक्यूज, देन दी ग्लॉसरी ऑफ एम एच एब्रम्स टर्म्स, 87 पेजेस, evolution and genres of English novel, famous American, British and Indian writers, criticism, linguistics, non-fiction, everything is there। और इसमें आइसिंग ऑन द केक में एक और आइसिंग है, दैट इज 1000 क्वेश्चंस का पैकेज। दो पार्ट्स में मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। 500 प्लस क्वेश्चंस के दो पीडीएफ हैं, जिससे आपकी एक बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगी प्रिपरेशन। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एक चीज तो हम जानते हैं, रिसर्च का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ पता चलना, नॉलेज ग्रोथ। लेकिन नॉलेज ग्रोथ के अलावा भी बहुत कुछ है। पब्लिक अवेयरनेस, बिजनेस सक्सेस, we can even challenge the falsehoods, we can find and see some opportunities, we can share the information that we have grabbed, and ultimately it nourishes and exercises the mind. So research plays a very crucial role in expanding knowledge, answering questions and solving problems, helps to better understand the world around us, satisfies our curiosity, contributes to the advancement of various fields, and nourishes human mind। कोई भी रिसर्च करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला गोल क्या है? कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, नॉलेज ग्रोथ। तो रिसर्च कहाँ कंट्रीब्यूट करती है? इन एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बाय एडिंग न्यू इंसाइट टू एग्जिस्टिंग फील्ड्स एंड समटाइम्स न्यू इंसाइट टू न्यू फील्ड्स। बट नॉलेज है, नई नई थियरीज, नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशंस हमें पता चलते हैं। मेडिसिन रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैनकाइंड के लिए। It is something which paved way for personalized medicine, improving treatments of various diseases। कितने ही ऐसे डिसीजेस हुआ करते थे once upon a time जिनका कोई क्योर नहीं था। बहुत सारे डिसीजेस आजकल हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, मे बी इन फ्यूचर आ जाए। तो रिसर्च नॉलेज एक्सपैंड करती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस। अब जिस इंसान ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिसर्च की, उन्हें अपनी पर्सनल डायरी में स्टोर तो रखना नहीं है उस चीज को, राइट? जो कुछ भी कोई पर्सन लिखता है, इवन पुराने टाइम में कुछ लोग डायरीज लिखा करते थे, आप सभी जानते होंगे सैमुअल पेपेस को। तो उनकी नॉलेज की ग्रोथ तो हुई अपनी डायरी लिखकर, लेकिन उस टाइम पर 1660s के डेकेड में क्या हुआ, उससे हमारी अवेयरनेस भी तो बढ़ी, राइट? तो रिसर्च शेड्स लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज अफेक्टिंग सोसाइटी। अवेयरनेस अबाउट सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक कंसर्न्स, हमें भी पता चलता है कि ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। देन जो अवेयर्ड पब्लिक है और
समझदार पब्लिक है वो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को अवॉइड कर दिया जाए। राइट, तो बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं अपने बारे में, कम्युनिटी के बारे में, एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक गुड डिसीजंस। क्लाइमेट चेंज रिसर्च, जिस तरीके से हमें बताती है ना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है और क्या क्या स्टेप्स एज एन इंडिविजुअल हमें भी लेने चाहिए टू सेफ गार्ड और सेल्फ, टू सेफ गार्ड और एनवायरनमेंट, टू सेफ गार्ड और फ्यूचर जेनरेशन। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही ना बचपन में हमसे ऐसे पोस्टर्स बनवाए जाते थे। आप में से किस किस ने इस तरीके का कोई पोस्टर बनाकर अपनी स्कूल में, कॉलेज में कहीं सबमिट किया है? मुझे कमेंट्स में बताइए। सोलर एनर्जी, सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, तो ये सभी किया जाता है पहले रिसर्च के द्वारा और उसके बाद अवेयरनेस जेनरेट होकर ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है और इन पोस्टर से, इन एक्टिविटीज के थ्रू इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड किया जाता है। फर्दर पॉइंट सपोर्ट्स बिजनेस सक्सेस। अब पिछले पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझे। हमने देखा कि सोलर पैनल की अवेयरनेस क्रिएट की गई। अब सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करके तो हमारा काम खत्म नहीं होता, गवर्नमेंट का काम खत्म नहीं होता। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लोगों तक सोलर पैनल्स पहुंचाए जाए जहां जहां पॉसिबल है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिनके रूफ राइट्स होते हैं, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर एनर्जी एंड दैट हैज बिकम अ गुड बिजनेस ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं रिसर्च बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है बिकॉज दे कम टू नो, the business people come to know about market trends, about consumer preferences, about the innovative opportunities. आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ सालों में इंटरनेट फैसिलिटीज में कितना चेंज आया है। राइट, इंटरनेट फैसिलिटीज, ओटीटी फैसिलिटीज, लोग क्या चाहते हैं, दे नो द नर्व्स ऑफ द पीपल। लोग क्या चाहते हैं, उनकी नब्ज पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है और वो कैसे की जाती है? बाय डूइंग रिसर्च। मैंने यहाँ पर आईफोन का एग्जाम्पल लिया है। एप्पल सक्सेस विद आईफोन केम फ्रॉम थॉरो रिसर्च इनटू कस्टमर्स नीड्स कई बार जानी जाती हैं और कई बार क्रिएट की जाती हैं। राइट, हम लोग फ़ोन के बगैर जिंदा थे, जी रहे थे ना, लेकिन हमारे लिए फ़ोन की नीड क्रिएट की गई और उसके बाद बहुत प्रवोक किया गया, दिस फैसिलिटी, दैट फैसिलिटी, दिस काइंड ऑफ कैमरा, दैट काइंड ऑफ पिक्चर्स। तो हम और ज़्यादा प्रवोक हो जाते हैं कि नहीं, हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। तो इट लीड्स टू, द रिसर्च लीड्स टू इनोवेटिव डिजाइंस एंड फीचर्स दैट गिव देम अ कॉम्पिटिटिव एज इन द स्मार्टफोन मार्केट। नेक्स्ट बेनिफिट जो है रिसर्च का, दैट इज कि रिसर्च से हमें सच का पता चलता है और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। बहुत बार ऐसे पोस्ट्स आते रहते हैं जो बहुत कुछ क्लेम करते हैं कि डू दिस एंड यू विल गेट द क्योर ऑफ दिस डिसीज और दैट डिसीज। राइट, तो रिसर्च हमें फैक्ट्स को वैलिडेट करने में हेल्प करती है। इट सपोर्ट्स ट्रूथ एंड डिबंक मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है। It plays a significant role in exposing lies and guiding people towards accurate, evidence-based conclusions. जैसे कि scientific research है vaccines की, that has debunked the false claims about their dangers and proven their safety and effectiveness. This is a very official example that you may write in your exam अगर कभी आपको किसी theoretical exam के लिए appear करना है। तो वैक्सीन्स के बारे में बहुत फॉल्स क्लेम कई बार आ जाता है कि दिस वैक्सीन डजंट वर्क और सम साइड इफेक्ट ऑल दो हो भी सकते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता है, बट ऑफिशियली दिस विल बी द राइट आंसर कि बहुत सी वैक्सीन्स ऐसी आई हैं कोविड की ही जिन्होंने अपनी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस हमें प्रोवाइड की है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, बहुत ही रीसेंट एक न्यूज़ है जिसमें प्रोपोगेट किया जा रहा था कि हमारे एक मिनिस्टर ने लोगों से अर्ज किया है टू इन्वेस्ट 21,000 रुपीज़ जिनका रिटर्न 15 लाख मिलेगा फर्स्ट मंथ में, विच इज़ सर्टेनली नॉट पॉसिबल। और जब फैक्ट्स को चेक किया गया तो इट वॉज फॉर श्योर नॉट एन इंफॉर्मेशन ऑफिशियली रिलीज्ड बाय एनी मिनिस्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है रिसर्च की, दैट इज इट सीजेस अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को, दोनों को ही
अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स इन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड सोशल डेवलपमेंट। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज सामने आते हैं। Research into renewable energy technologies has led to the opportunities for green energy companies and reduced dependence on fossil fuels like petroleum. तो जब हम बात करते हैं कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो चीज़ जो है वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बिजनेस पीपल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू गो इनटू न्यू बिजनेस वेंचर्स, और हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू टू लिव इन अ बेटर एनवायरनमेंट। तो सबके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी है रिसर्चर्स में। नेक्स्ट इज इट encourages love for learning and sharing। जब हम देखते हैं ना कि somebody has done some research, उसको ये बेनिफिट हुआ है, तो हम भी वो चीज़ करना चाहते हैं। We want to get more and more knowledge। एंगेजिंग इन रिसर्च हमारे अंदर ये फॉस्टर करता है क्यूरियोसिटी, कल्टीवेट करता है पैशन फॉर लर्निंग, राइटिंग, एनालाइजिंग एंड गेटिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। ज़्यादा एक्सप्लोर करने की हैबिट सबके अंदर आ जाती है स्लोली एंड स्टेडली। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर एकेडमिक रिसर्च को लिया है। एन एकेडमिक रिसर्चर often will publish their finding to contribute to the greater body of knowledge, जो कि हमें अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना किसी भी टॉपिक को जो कि हमारे इंटरेस्ट एरिया का है। अगर रिसर्चेस ना होती तो शायद इंसान आज भी पत्थर रगड़कर आग जला रहा होता, है ना। कहीं ना कहीं हमने कुछ नया सीखा, और देखिए आज की डेट में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ऑल्दो कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस पर भारी पड़ रही है। बट फिर भी आई से ऑफिशियली तो हमें कहना ही है अपने एग्जाम के लिए कि रिसर्च हमेशा हमारे माइंड को नॉरिश करती है और एक्सरसाइज करवाती है हमारे माइंड की, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज नॉलेज हंग्री, दैट इज फॉर श्योर। कुछ ना कुछ नया हमें जानना ही होता है, नया करके देखना होता है। ऐसी चीजें जो इंसान आज तक नहीं कर पाया है, इनविजिबल नहीं हो पाया है, उड़ नहीं पाया है पंख लगाकर, हो सकता है किसी की रिसर्च की वजह से फ्यूचर में ऐसा हो पाए। कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा मैनकाइंड के लिए, दैट इज सर्टेनली अ सेपरेट डिबेटेबल इशू। लेकिन अभी तो हम बात करेंगे कि रिसर्च हमारे दिमाग की कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज करवाता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च? टू एंटरटेन, टू एक्सपैंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, टू कलेक्ट डेटा फॉर कमर्शियल पर्पस, टू प्रूव एग्जिस्टिंग नॉलेज इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इनमें से क्या है जो सबसे पहला पर्पस है रिसर्च का? कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams। इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं along with the coaching for IGNOU Masters English। You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क्स कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।